बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल। आप रमज़ान के लिए किस तरह से लेमन को सेव कर सकते हैं या फिर पूरे साल के लिए किस तरह से लेमन को सेव करके रख सकते हैं। मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर करूंगी। आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से सेव करके लेमन को रख सकते हैं। इस टाइम आपको लेमन की कीमत बहुत ही कम पड़ेगी, लेकिन आप जब बाद में रमज़ान में या फिर रमज़ान के बाद लेमन ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। तो आप भी अगर बजट में रहकर कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बगैर स्किप किए आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेमन ले लेने हैं और इन्हें अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर लेना है और एकदम खुश्क कर लेना है। पानी बिल्कुल भी मौजूद ना हो, बिल्कुल खुश्क करने हैं। और जितने आपने सेव करने हो उस हिसाब से आपने लेमन ले लेने हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कर लें और चाहें तो कम कर लें। लेमन को सेव करने के लिए हमें थोड़ा सा सरसों का तेल चाहिए होगा, जो हमने ले लिया है एक प्याली में। तो बस हमें थोड़ा सा ही चाहिए, 1-2 चम्मच के जितना ही होगा। और 2 अदद हमने जार लिए हैं, एक छोटे साइज़ का है और एक बड़े साइज़ का है। आप अपने लेमन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितने साइज़ का जार चाहिए। और जार एकदम साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए, नमी बिल्कुल भी उसमें मौजूद ना हो। एकदम खुश्क होना चाहिए। अगर नमी होगी तो आपके लेमन ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए आपने इस चीज़ का बहुत ही ख़याल रखना है। मेरे पास जितने लेमन हैं ये बड़े जार में आएंगे तो मैं बड़ा इस्तेमाल करूँगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। आप चाहें तो प्लास्टिक का जार ले लें और चाहें तो कांच का जार ले लें, जो आपके पास मौजूद हो आप वो ले लें। बस एयर टाइट होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है। अब एक एक करके तमाम लेमन पर हम तेल लगा देंगे और जार में डालते जाएंगे। जो बिल्कुल ठीक लेमन होंगे उन्हें ही इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। जो ख़राब हो या फिर छिलका नरम हो या लेमन अक्सर नरम हो जाते हैं तो उस तरीके के आपने इस तरह से सेव नहीं करने, बल्कि वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि उन्हें आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही लेमन का ही इस वक्त इस्तेमाल करना है। काफ़ी सारे लोगों के या फिर बिगनर्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हम तेल क्यों लगा रहे हैं, हम इस तरीके से भी तो रख सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ कि हम तेल क्यों लगा रहे हैं। लेमन खुश्क हो जाएगा जिसकी वजह से लेमन ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब हम तेल लगा कर रखेंगे तो इसमें नमी मौजूद रहेगी, यानी ये खुश्क नहीं होगा, तो इसकी वजह से लेमन ख़राब भी नहीं होगा। इसी तरह से हम तमाम लेमन पर तेल लगा देंगे। अब हमारे तमाम लेमन पर तेल लग गया है और हमने जार में भी डाल दिए हैं। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम 6 माह के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जिस वक्त आपको चाहिए हो आपने 10 मिनट पहले लेमन निकाल लेना है और फिर आप आराम से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 6 माह के लिए सेफ़ हो जाएंगे, आपने फ्रीज़र में रखने हैं। अब मैं आपसे दूसरा तरीका शेयर करूंगी, तो चले स्टार्ट करते हैं। और दूसरा तरीका जो है उसमें आपने जार के अंदर टिश्यू पेपर लगा देना है नीचे की तरफ और तमाम लेमन पर तेल लगाकर जार के अंदर डाल देने हैं। जिस तरीके से हमने पहले डाले थे तेल लगाकर, इसी तरीके से हमें अब भी डालने हैं। ये पहले वाले ही लेमन है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसे जार से निकाल दिया था ताकि आपको मैं दूसरा तरीका भी समझा सकूं। इन तमाम पर तेल लगा हुआ है, तो दूसरे तरीके में भी तमाम लेमन पर तेल हमें लगाना था, इसीलिए पहले वाले ही हम यूज़ कर रहे हैं और इन पर तेल भी लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हम तमाम लेमन को जार में डाल देंगे। और अब बात कर लेते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की। तो ये कितने माह तक आप रख सकते हैं? आप इसे 2 माह तक फ्रिज में रख सकते हैं। इन्हें फ्रीज़र में नहीं रखना बल्कि आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखकर आप इन्हें 2 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जब आपको इस्तेमाल करने हो आपने निकालना है और इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
अब मैं आपसे तीसरा तरीका शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से लेमन को सेव करके रख सकते हैं। इस वाले तरीके में जो आप नरम वाले लेमन होंगे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो थोड़ा बहुत दागी हो जाता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने ख़राब वाले बिल्कुल भी नहीं लेने। जिस तरीके से ये वाला मैंने अभी उठाया है तो ये लेमन थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है। नरम वाला तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ख़राब वाला हमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमें सेव करके रखने हैं। और सेव करने वाली चीज़ों में ख़राब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो फिर फ़ायदा सेव करने का, क्योंकि वो भी ख़राब ही हो जाएंगी। लेमन को सेंटर से कट करना है और बीज निकाल देने हैं। बीज हमें नहीं रखने, इसीलिए बीज को निकाल देना है। आप चाहें तो इसी तरह से पल्प के समेत डाल सकते हैं, और चाहें तो पूनी के ऊपर छान लें ताकि बीज और पल्प दोनों अलग हो जाए और जूस अलग हो जाए। अब जैसे आपको पसंद हो, आपको अगर पल्प नहीं पसंद तो आप इस तरीके से करें, अगर पल्प पसंद हो तो आपने सिर्फ बीज रिमूव करके फिर लेमन को अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि सारा जूस निकल आए। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। अब आपको जो तरीका ज़्यादा बेहतर लगे आप वो कर लें, चाहे तो पूनी में कर लें, चाहे तो इसी तरीके से कर लें। अब हमने तमाम लेमनों का जूस निकाल दिया है, तो अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने इसे किस तरीके से महफूज करके रखना है। अब हमने एक आइस क्यूब वाला सांचा ले लिया है, जिसमें हम लेमन डालकर फ्रीज़र में रखेंगे ताकि हमारे आइस क्यूब बन जाएं। लेमन के आइस क्यूब हमें तैयार करने हैं। मैंने डिज़ाइन वाला लिया है, आपके पास जो मौजूद हो आप वही इस्तेमाल कर लें। सांचे में हमने लेमन जूस डाल दिया है, और ये बचा हुआ जो है मैंने एक छोटे साइज़ की प्लास्टिक की बोतल ले ली है, जिसे बहुत ही अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। गंदी बोतल में बिल्कुल भी नहीं डालना, बल्कि साफ़ सुथरी बोतल होनी चाहिए और खुश्क होनी चाहिए। उसी बोतल में आपने लेमन जूस को निकाल कर रखना है। आपके पास सांचा हो तो ठीक है, नहीं तो आप बोतल में भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जब भी लेमन जूस यूज़ करना है तो थोड़ी देर आप बाहर रखेंगे तो इतना खुल जाता है जितना हमें ज़रूरत होता है। पूरी बोतल नहीं खुलती है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से खुल जाता है, तो वही हम यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से भी आसानी रहती है, और क्यूब्स वाले तरीके से भी। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जम जाए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैंने इन्हें फ्रीज़र से निकाल दिया है, ये बहुत ही अच्छे से बर्फ़ बन गए हैं। अब हमें आइस क्यूब को महफूज करने के लिए प्लास्टिक बैग की ज़रूरत होगी, या फिर जिप लॉक बैग की। आपके पास जो मौजूद हो आप वो ले लें, या फिर ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ईज़िली मार्केट से भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब तमाम क्यूब्स हमने निकाल दिए हैं, इन्हें हम जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में दोबारा से रख देंगे। जब भी ज़रूरत होगा एक क्यूब्स निकालना है और डाल देना है। एक क्यूब्स में तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच लेमन जूस आया है। अब बात कर लेते हैं इनकी शेल्फ लाइफ की, कि कब तक आप इन्हें महफूज करके रख सकते हैं। तो आप इन्हें 8 से 10 माह तक महफूज करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो जब तक आपके ये वाले ख़त्म होंगे तब तक सीज़न दोबारा से आ जाएगा लेमन का, तो आपने फिर से लेकर रख लेने हैं। इस तरह से आपको बजट में भी पड़ेंगे और आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारे यहाँ ख़ुद लेमन जूस की बोतल हमेशा फ्रीज़र में पड़ी रहती है ताकि जब भी ज़रूरत हो हम इस्तेमाल कर सकें। मैं ज़्यादातर बोतल में ही करके रखती हूँ, मुझे वो तरीका आसान लगता है। आपको जो आसान लगता है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और आप भी उस तरीके से महफूज करके रख लें जो आपको पसंद आए। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।